नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि किस तरह के पीरियड से कंसीव करने में परेशानी हो सकती है और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड 25 दिन से 35 दिन के बीच में होते हैं तो इसे हम नॉर्मल में काउंट करते हैं। अगर आपके पीरियड 25 दिन से पहले हो, मतलब उसमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो रही है, उसके वजह से पीरियड जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो इसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। अगर आपके पीरियड 35 दिन में हो रहे हैं या फिर 35 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, 40 दिन में हो रहे, 45 दिन में हो रहे, तो इसे भी हम एबनॉर्मल कहते हैं। मतलब इसमें भी कंसीव करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे जो साइकिल होती है, ऐसे जो पीरियड होते हैं, यूजुअली उसे एन ओलेटरी पीरियड कहा जाता है। मतलब ओवरी में अंडे नहीं बन पा रहे हैं, तो जिसके वजह से पीरियड में देरी हो रही है। तो ऐसे पीरियड में भी कंसीव कर पाना मुश्किल होता है। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर हमें अंडे बनने की दवाई देते हैं, तो इससे भी कंसीव करने में आसानी हो सकती है। ये है पीरियड साइकिल की लेंथ। अब आते हैं हम कि पीरियड कितने दिनों तक रहता है। अगर पीरियड 3 से 6 दिनों तक रहता है तो हम इसे नॉर्मल कहते हैं। अगर पीरियड 2 दिन से कम आ रहा हो या 6 दिन से ज़्यादा हो तो हम इसे एबनॉर्मल में काउंट करते हैं। अगर आपके पीरियड सिर्फ 2 दिन आते हैं और कम आते हैं, स्पॉटिंग होती है या फिर स्कैंटी रहते हैं, या फिर 7 दिन से ज़्यादा आते हैं और हैवी होते हैं, तो इसे भी हम एबनॉर्मल कहते हैं। अगर आपके पीरियड्स 2 दिन से कम आए तो इसमें होता है कि स्कैंटी में काउंट किया जाता है और माना जाता है कि इसमें हार्मोन्स कम बन रहे हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन की कमी के वजह से पीरियड्स कम हो रहे हैं। इसके बाद ब्राउनिश डिस्चार्ज क्या होता है, मतलब पीरियड के पहले 2-3 दिन पहले अगर आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो, मतलब थोड़ा थोड़ा पीरियड जा रहा हो, तो आपके साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल हार्मोन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है। मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम बन रहा है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो पीरियड 2 के दौरान 2 से 3 दिन ब्राउनिश डिस्चार्ज हो तो आपका जो लुटेनाइजिंग हार्मोन है वो डिफेक्ट है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन की कमी के वजह से आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट देते हैं, मतलब उसका सप्लीमेंट देते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़े। तो ऐसे केसेस में कंसीव करने में तकलीफ नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मिसकैरेज के चांस ज़्यादा। अब चौथा है स्पॉटिंग, मतलब पीरियड के बीच में अगर हमें थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही हो तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। मतलब कभी कभी किसी किसी को ओवुलेशन के दौरान भी थोड़ी सी स्पॉटिंग होती है आधे घंटे के लिए, तो ये नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर पीरियड के आने के कुछ दिन पहले या पीरियड आने के बाद में अगर स्पॉटिंग होते रहती है तो ये एबनॉर्मल होती है, इसमें भी कंसीव करने में प्रॉब्लम जाती है। अगर पीरियड ख़त्म हो चुका है उसके बाद भी आपको कुछ दिनों तक थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग रहती है, तो इसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम होने के कारण भी आपको ये सब होते रहता है। तो इसमें भी डॉक्टर्स आपको हार्मोन्स की सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसमें आपको कंसीव करने में आसानी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।